ये गाली दे रहा है कोई। अंग्रेजों को लग रहा था कि अभी इसको 4 दिन हुआ कप्तान बने, अभी नया नया खिलाड़ी है, कुछ भी करेंगे क्या ही कर लेगा। लेकिन भाई जो भयंकर गाली दिया है गिल ने अंग्रेजों को, तो रात भर सपने में आया होगा। किसी ने अंग्रेजों को बताया नहीं कि बस ये कप्तान नया नया है, लेकिन कप्तान बनने से पहले ही भाई ने इन सब मामलों में ट्रिपल PhD कर रखी है, और वो भी विराट कोहली की निगरानी में। तो अगर जरा सा भी डिंग डांग किया तो इसका गुरु कोहली सिर्फ उंगली दिखाता था, लेकिन ये उंगली डालकर आंखें भी निकाल लेगा, क्योंकि भाई ये कोहली से भी बहुत खतरनाक है। लव यू। जैक क्रॉली को लग रहा था कि अब अंतिम के ओवर्स चल रहे हैं, मात्र कुछ गेंदें ही बची हैं स्टंप्स होने में, तो अगर इसमें हमारा विकेट गिर जाता है तो हमें नुकसान हो जाएगा। ऐसे में क्या करते हैं, चोट का ड्रामा करके समय बर्बाद करते हैं। लेकिन भाई गिल ने आकर के जो गाली दी है इनको, रात भर सपने में वही गाली याद आ रही होगी। देखो भाई, वैसे तो मैं गाली का सपोर्ट नहीं करता, लेकिन अगर आप ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड से क्रिकेट मैच खेल रहे हैं तो आपको गाली आना उतना ही जरूरी होता है जितना कि पजामा पहनने के बाद नाड़ा बांधना होता है। बात तो सही है। इसलिए भाई इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया टूर पर जाने से पहले आपके डायरी में कुछ मजबूत और टिकाऊ गालियों का भंडार होना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप मैच में यहीं पर 20% पीछे हो जाएंगे। क्योंकि भाई इन गोरों के दिमाग में कोई बात तब तक नहीं घुसती है जब तक आप इस मजबूत और टिकाऊ यंत्र का प्रयोग ना कर लें। केएल राहुल का लॉर्ड्स में दबदबा है और लगभग हमेशा रहेगा, क्योंकि भाई जमाई साहब पहली पारी में शतक बनाते ही लॉर्ड्स में 2 शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं। और भाई ये पंत अपने पुराने अंदाज में इंग्लैंडियों को ऐसे पीट रहा था जैसे कि उसको कुछ हुआ ही नहीं हो। इंग्लैंडी यार कंफ्यूज थे कि ये कल से चोटी होकर के बाहर बैठा था, अब देखो बैटिंग करने आया, लोड करके बाउंड्री मार रहा है। ये सच में चोटिल था या ड्रामा किया था बे? भाई ने चोट लगने के बावजूद गुलाटिया मार मार के 74 रन की पारी खेल डाली। वो तो गलती से रन आउट हो गया, नहीं तो ये 74 रन की पारी 100 के नीचे तो नहीं रुकती। और भाई अपने जड्डू भैया ने भी एक क्रूशियल 72 रन की पारी खेली है, जिसके चलते हम लोग इंग्लैंडियों के बराबर स्कोर कर पाए हैं। नहीं तो एक समय ऐसा लग रहा था जैसे पहली पारी में ही हम लोग इंग्लैंडियों से पीछे रह जाएंगे और इंग्लैंड हम पर कुछ रन की लीड लेकर चला जाएगा। ये सब तो फर्जी खबर थी, सही खबर अब बताता हूँ। हमारे बिग रिचर्ड DSP सिराज साहब एक बार फिर से पवेलियन नाबाद ही लौटे हैं। इंग्लैंड के किसी गेंदबाज की हिम्मत नहीं हुई कि वो DSP साहब के विकेट को टच भी कर सके।